एक बार फिर से लाइव है जेपी वर्ल्ड टीवी पर हम, और थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी का जो जुलूस है यहाँ तक पहुँच चुका है और गांधी पार्क पर ये पहुँच चुके हैं। तो मांग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, इसके लिए लगातार मांग जा रहे हैं। और इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो कह सकते हैं आंदोलन लगातार हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन 2 अक्टूबर में किए गए थे। तो अभी देख सकते हैं आप, ये जो जुलूस है अब पीछे से आ रहा है और एक ही मांग की जा रही है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को फांसी दो। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को फांसी दो। मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को फांसी दो। अंकिता बेटी के हत्यारों को फांसी दो। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी देने को लेकर के लगातार मांग इनकी जारी है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 अक्टूबर का दिन उत्तराखंड के इतिहास में काले दिन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस उत्तराखंड के लिए बहुत सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, कई सारे गोलीकांड हुए हैं, फिर चाहे वो खटीमा गोलीकांड हो, मसूरी गोलीकांड हो या मुजफ्फरनगर कांड हो, ऐसे बहुत सारी शहादतें, बहुत सारे आंदोलन उत्तराखंड की जनता को अक्सर करने पड़े हैं। तो अभी भी एक आंदोलन उत्तराखंड की जनता कर रही है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने को लेकर के। भावपूर्ण श्रद्धांजलि के लिए भी आज ये जो 2 अक्टूबर का दिन है खास रखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो जुलूस है यहाँ पर पहुंच चुका है जी। आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कहें? देखिए, आज वैसे तो बापू जो हमारे अहिंसा के पुजारी थे उनकी जन्म जयंती है, लेकिन उत्तराखंड के इतिहास में 2 अक्टूबर छोड़ने के बाद इसे हम काले दिवस के रूप में मनाते थे क्योंकि उस दिन मुजफ्फरनगर कांड में हमारे आंदोलनकारी साथियों पर जो अत्याचार किया गया, उनकी हत्याएं की, हमारी मातृशक्ति का जो अपमान किया गया, इसके विरोध में हम 28 से लगातार इस दिवस को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। और उन दोषियों की सजा की मांग के लिए हमेशा हम कभी न कभी चक्का जाम करते हैं, बंद करते हैं, काला दिवस मनाते हैं, न्याय यात्रा निकलते जो इसी कड़ी में अब अंकिता हत्याकांड हुआ तो वो भी एक और काला धब्बा हमारे उत्तराखंड के इतिहास में लगा है। उत्तराखंड की जनता को हमेशा आंदोलन करना पड़ता है, अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर आना पड़ता है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने सोचा था जब हमारा राज्य बन जाएगा तो हमारे जो नीति निर्धारक, हमारे कर्णधार होंगे, यहाँ के आंदोलन की राज्य अवधारणा की भावना को समझते हुए इस राज्य की नीति नियता करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में आ गए जिनका इस राज्य आंदोलन से, जो यहाँ के उत्तराखंड की मूल भावनाओं से कोई सरोकार नहीं है। यहाँ के मूल निवास, भू कानून, अन्य लोगों को रोजगार, सारे मुद्दे भुला दिए गए। राज्य बनना थी वो कम हो रही है, क्योंकि जिन लोगों ने सपना दिखा था पर्यटन प्रदेश बनाइए, ऊर्जा प्रदेश बनाइए, हमारी रोजगार नीति होगी, हमारी खाना नीति, हमारी शिक्षा नीति होगी, हमारी नीति, वो सब लोग कुछ जनता की गलती से और कुछ पार्टियों को टिकट न देने का धीरे धीरे हंसी पर चले गए। वो लोग तब भी आज हम लोग सड़क पर ही देख रहे हैं, क्योंकि सत्ता उनके हाथ में है नहीं। जब तक जनता उनके हाथ में सत्ता नहीं सौंपेगी तो राज्य का धारणा और राज्य सपने जिन के लिए राज्य सपने साकार नहीं हो सकते। तो जनता भी सोचना होगा कि हम किन लोगों को सत्ता सौंपनी है। वो लोग कुछ संख्या में बचे हैं, अभी समय है क्षेत्रीय सोच की भावना लोगों को, राज्य की सोच की भावना लोगों को सत्ता में लाए, तभी उनके सपने साकार होते रहेंगे। तो ऐसे ही रिसोर्ट बनते रहेंगे, खत्म होगा, बहनें होटलों में शोषण का शिकार होंगी और हम ऐसे रहेंगे। हमारे हाथों में सत्ता होगी तो हम इन सब पर रोकाएंगे। तो आप देखते हैं जो उत्तराखंड की जनता है सड़कों पर अक्सर दिखाई पड़ती है अपनी बात को रखने के लिए, और आज पूरा उत्तराखंड एकजुट हो चुका है अंकिता की हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए। तो आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मना रहे हैं। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमारे उत्तराखंड में नप रहे हैं और लोग आगे अंकिता की हत्यारों को फांसी दिला दी है। आगे क्या हो सकती है वो भी मैं जरूर आपको दिखाऊंगी। हाँ जी, आरती जी मेरे साथ में है, आपको लगातार हम देखते रहते हैं, हर मुद्दे पर आप बढ़ चढ़कर आगे अपनी बात को रखती हैं। तो आज के हत्यारों को फांसी देने की बात की जा रही है। सारी 2 अक्टूबर का जो दिन है काले दिन में माना जाता है, क्योंकि
लगातार कोई न कोई जो है गोलीकांड हुए हैं जिसमें उत्तराखंड के लोगों ने एक सपना देखा था, लेकिन आज जो सपना किस दिशा में जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जेबी टीवी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और रोशनी, आप जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हो, आपकी जो पूरी टीम है, जिसमें सचिन भी है, जिस तरीके से आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हो, आप लोग सच में साधुवाद के पात्र हैं। और सिर्फ मुझे बात नहीं कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम न्याय की बात कर रहे हैं, सजा की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रावधान क्या है? प्रावधान है स्ट्रॉन्ग चार्जशीट का भाई, बच्चों के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। और मैं बार-बार इस बात कह रही हूँ, मैंने नेशनल मीडिया में भी बात कही है, स्टेट मीडिया में भी बात की है, लोकल मीडिया में भी बात करी है, और आपके माध्यम से भी मैं इस बात को दोबारा कहना चाहती हूँ कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ हो, हमारा ये महिलाएं जो पर है, ये जो बच्चे यहाँ पर, ये जो यूथ है, ये तभी सफल हो पाएगा जब स्ट्रॉन्ग चार्जशीट आएगी। मैं लीगल सेल की लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं तभी इस बात से देख हवा में हम कोई भी इसको भी हम दंड नहीं दे सकते, हम न्याय बहुत विरोध से। और आपके माध्यम से मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि सरकार पुलिस प्रशासन पर कोई दबाव ना बनाए, कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव पुलिस प्रशासन पे ना बनाए, और ना ही साक्ष्यों के साथ कोई भी छेड़छाड़ हो। देखिए, पुलिस जो फायर है वो भी सार्वजनिक नहीं हो रही है, सार्वजनिक नहीं हो रही। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो उसके में गवाह है उनकी सुरक्षा की बात भी नहीं हो रही है, उनकी सुरक्षा की भी बात करनी है, पूरा जिसकी चार जो लड़के बने, इसमें अभिनव और भी जो नाम है, आप लोगों को बताइए उनके नाम है, उन लोगों की जो सुरक्षा है उसकी भी बात नहीं, क्योंकि ये लोग मुख्य जब तक लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे, साक्ष्य सुरक्षित नहीं, हम कैसे स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाएंगे? कि बहुत सारे नए बयान भी निकल कर सामने आए हैं अंकिता में जो देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि बना रहे हैं, भी पत्रकार से पूछा कि भैया क्या कर रहे हैं, हम तो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके साथ बने रहे हैं, वो लड़का हमारे साथ बना रहा है, हमारा अधिकार है उसे बात करने, हमारा अधिकार है उसे बात करने का, हमारा बिल्कुल अधिकार है। आपके पास आ रही है खबरें, तो ये जो पुलिस प्रशासन की जो सोशल मीडिया है, वहां से उन खबरों को पकड़े, अभी तक ऐसा बयान जारी नहीं हुआ। तो अभी क्या लगता है अंकिता जो केस है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या उनके हत्या फांसी हो पाएगी? देखिए, मैं फिर आपसे बात कह रही हूँ कि जब तक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट नहीं जाएगी, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग चार्जशीट नहीं जाएगी तब तक उनको सजा नहीं पाएगी। रिमांड पर भी आ गए हैं, रिमांड पर तो प्रोसेस है, रिमांड का तो ये जो रूल है उसको करना ही पड़ेगा। मैं फिर कह रही हूँ कि सरकार किसी भी प्रकार का दबाव प्रशासन में ना बनाए, शासन पर बहुत होता है, हमारे उत्तराखंड की पुलिस है, हमारे उत्तराखंड के भाई बहन अगर इन्हें बता दिया जाए तो ये जो एसआईटी करी है ये अपने आप में ये इसको कैसे दिला सकते हैं, लेकिन सरकार का दबाव नहीं, बड़े राज्य मंत्री का, और अभी तो सुनने में आ रहा है बहुत अलग तरीके से आया, आरएसएस के जो प्रचारक है वो कैसा कर रहे हैं, तो किसी भी प्रकार की भ्रांतियां नहीं चलेंगी। मैं आपको बता देती हूँ, हम पुलिस के कार्य में कोई भी दखल नहीं डालेंगे, लेकिन नजर हमारी आम जनता जो एक सोच है वो दूसरी दिशा में भी जा सकती है कि रसूख वाले जो है गरीब लोगों को दबा देते हैं या उनकी बात निकल करके आगे नहीं आता। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने ये शब्द यूज करा, गरीब। आप देखिए हमारे प्रदेश में चल क्या रहा है, गरीब का बच्चा पढ़ता है और उसकी जो नौकरी है, उसकी जो सीट आप 15 लाख में बेच देते हो, गरीब की बेटी नौकरी करने जाती है, उसकी इज्जत लूट लेते हो। कहाँ का इंसाफ है ये? और कौन वो रसूखदार लोग हैं? इन सब का पर्दाफाश होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जो वीआईपी थे उनका भी नाम सार्वजनिक हो। अभी रसूखदार की बात जैसे आपने की है, तो जितनी भी खबरें अभी तक मैं देख रही हूँ उसमें रसूखदार शब्द काफी प्रचलन में है कि रसूखदार आता है और एक जो गरीब जनता है, भूखी भागी जनता है, उल्टा उसी पर पुलिस केस हो जाता है जब वो अपनी बात आगे रखने जाती है। घुमाया ऐसा जाता है कि वो गरीब जनता उल्टा जेल के अंदर होती है और जो रसूखदार है वो बाहर। उसका कारण ये है ना मैम कि गांव के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए तो प्रधान और पटवारी ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज सीएम साहब जा रहे हैं, अरे उनके परिवारजनों से पूछो ना, उन्हें तो पता भी, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना।
उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि सीएम साहब चल के आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं। लेकिन मैं फिर से निवेदन करना चाहती हूँ, आपने 25 लाख रुपए दिए, आपका स्वागत है, आपका धन्यवाद, लेकिन मुआवजा और पैसे से काम नहीं चलेगा। हम रोड पर हैं, सड़क पर हैं, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ के लिए, और वो सिर्फ अंकिता का इंसाफ नहीं है, वो हर उत्तराखंड की महिला का इंसाफ है। तो चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर गांधी जयंती भी आज मनाई जा रही है, लोग भी यहाँ पर है। आगे की स्थिति भी आपको जरूर दिखाते हैं।